नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार में नौकरी की बहार, इस जगह 4,000 पदों पर जल्द होने वाली है बहाली। यहां ले जाएं पूरी खबर। अब बिहार में गिरते पुलों पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, याचिका पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर। नीतीश राज्य में खुले में शौच मुक्त हुआ बिहार, 10 साल में 1.46 करोड़ शौचालय तैयार। अब बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच इन 3 जिलों में मौसम लेगा करवट। चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में लोगों को खास उम्मीद लगा हुआ है कि वहीं इस कड़ी में अब एक ताजा मामला बिहार में बिजली कंपनी से जुड़ा हुआ है। दरअसल अब इस जगह नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। वहीं अब इस जगह 4,000 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 2,200 तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 1,800 पदों पर बहाली होगी। वहीं अगले 3 वर्षों में कंपनी इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया अब पूरी करेगी। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष 2025 और 26 में ही लगभग 2,500 पदों पर बहाली होगी। दरअसल इस बहाली के बाद कंपनी में 13,000 से अधिक कर्मी हो जाएंगे। वहीं बहाली को लेकर वितरण कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को जानकारी दी है। वहीं विनियामक आयोग के अनुसार साउथ बिहार कंपनी में अभी 5,488 कर्मी हैं। दरअसल इस वर्ष 1,400 पदों पर बहाली होगी। वहीं 134 कर्मी रिटायर होंगे। वहीं इस तरह कुल कर्मियों की संख्या 6,754 हो जाएगी। दरअसल अगले वर्ष 420 पदों पर बहाली होगी और 119 कर्मी रिटायर हो जाएंगे। दरअसल तीसरे वर्ष 380 पदों पर बहाली होगी और 107 कर्मी रिटायर हो जाएंगे। अब बता दें कि बिहार में हर साल औसतन 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। वहीं बिहार में अभी 2 करोड़ 12 लाख से अधिक बिजली कंपनी उपभोक्ता हैं। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के अंत यानी कि मार्च 26 तक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ 18 लाख से अधिक हो सकती है। वहीं मार्च 27 तक इसमें 6 लाख और वृद्धि होनी तय मानी जा रही है। अब बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर करते हुए तेज सुनवाई करने का निर्देश दिया। वहीं अब पटना हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 मई को करेगा। वहीं मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित सभी फाइलों को 3 सप्ताह के भीतर पटना हाईकोर्ट भेजने का आदेश दे दिया है। दरअसल यह याचिका बिहार के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार को भी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं याचिका में अभी कहा गया कि राज्य में कमजोर और पुराने पुलों को या तो गिराया जाए या उनकी मरम्मत कर पुनर्निर्माण किया जाए। वहीं याचिकाकर्ता के अनुसार बीते 2 वर्षों में राज्य में 3 बड़े निर्माणाधीन पुलों सहित कई अन्य छोटे और मध्यम पुल गिर चुके हैं। बता दें कि 2024 के जून से दिसंबर के बीच बिहार के वैशाली, अररिया, सुपौल और अन्य जिलों में कई पुल गिरने की घटनाएं सामने आई थी, जिसे बिहार सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में जल्द की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण और स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार ने बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पूरे बिहार में साल 2014 से अब तक करीब 10 सालों में 1 करोड़ 46 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किया गया है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग का यह अभियान पूरे राज्य में सफल रहा। दरअसल इस अभियान में सभी श्रेणी के परिवारों को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। वहीं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अब तक 9,824 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया गया है। वहीं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण वर्ष 2021 और 22 से 2025 और 26 के तहत 24.70 लाख शौचालय का निर्माण किया गया है। दरअसल इस तरह पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ 46 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हुआ है। और नीतीश सरकार की इस अभियान के सफल क्रियान्वयन से न केवल बिहार में खुले में शौच मुक्त हुआ है
बल्कि ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिली है। वहीं बिहार को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं राज्य वित्त संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना को राज्य सरकार द्वारा समेकित करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का संचालन किया जा रहा है। वहीं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण के तहत अब वित्त वर्ष 2025 और 26 में करीब 8 लाख नए परिवार या किसी कारणवश छूटे हुए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता अब प्रदान करने का राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वहीं बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल जेडीयू और आरजेडी के बीच सियासी वार जारी है। वहीं इसी बीच आरजेडी को पटकनी देने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने तगड़ा प्लान सेट किया है। दरअसल जेडीयू ने आरजेडी को घेरने के लिए एक नया प्लान बनाया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब आरजेडी से महिला सशक्तिकरण को लेकर रोज अब 5 सवाल करेगी। वहीं इसकी शुरुआत मंगलवार 1 अप्रैल 2025 से कर दी गई है। वहीं जदयू ने पहले दिन महिला शिक्षा से जुड़े अब 5 प्रश्न आरजेडी से किए हैं। दरअसल जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में 1990 से 2005 तक के आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं के अधिकारों की बात तो दूर की बात ही उनकी आवाज को भी बेरहमी के साथ कुचल दिया जाता था। दरअसल इन सभी मुद्दों को लेकर आरजेडी से रोज 5 सवाल पूछे जाएंगे। वहीं अंजुम आरा ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण और समानता को लेकर संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उसके लिए क्या किया गया है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना और पोशाक योजना की शुरुआत की थी, तब लड़कियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। वहीं आरजेडी के शासनकाल में ऐसी कोई पहल क्यों नहीं की गई थी। इस साल समय से पहले ही बिहार में गर्मी ने अपना प्रचंड तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं मार्च के महीने से ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भीषण गर्मी के साथ लू का भी असर दिख रहा है, जिससे अभी से ही लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी बीच बिहार के 3 जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। दरअसल मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के बीच राज्य के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग पटना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अगले कुछ दिनों तक तीव्र गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 3 अप्रैल को प्रदेश के 3 जिले बक्सर, कैमूर, रोहतास में मौसम कुछ हद तक करवट ले सकता है। वहीं इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं इस साल सामान्य से अधिक लू पड़ने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं प्री मानसून की बारिश में भी कमी देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के नाम पर गलत काम करने वाले हेडमास्टर तुरंत नप जाएंगे। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और दरअसल आप सोच रहे होंगे कि यह नियम तो पहले से ही है। वहीं पहले से यह नियम है कि मिड डे मील में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी करने पर हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया जाता था, लेकिन इसके बाद इस तरह का काम जारी है। दरअसल बिहार में मिड डे मील को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। लिहाजा इसको लेकर जो नए आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बच्चों का मध्याह्न भोजन उतना ही बनेगा जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। अगर इससे अधिक मध्याह्न भोजन बनेगा तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। वहीं प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को लेकर भेजी जाने वाली रिपोर्ट में शिक्षकों का हस्ताक्षर होगा। जानकारी के मुताबिक मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर प्रत्येक स्कूलों में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं निर्देश में कहा गया कि स्कूलों द्वारा प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को लेकर रिपोर्ट की जाती है। वहीं इस रिपोर्ट पर अब नए नियमों के अनुसार स्कूल के सभी शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे। यदि शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनको स्कूल से अनुपस्थित माना जाएगा। वहीं इस रिपोर्ट में कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बना और कितने बच्चों ने भोजन किया, अब भोजन में कौन कौन सी चीजें दी गई, वहीं भोजन देने का समय क्या था, आदि निर्देश शामिल किए गए हैं। वहीं जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर स्कूलों में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच के लिए टीम बनाई गई है। वहीं टीम को अपने क्षेत्र के स्कूल की रिपोर्ट प्रतिदिन देने के लिए निर्देशित किया गया है। अब बिहार में बालू की किल्लत से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने वाली है। वहीं इसको लेकर सरकार ने बड़ी व्यवस्था कर दी है। वहीं विभाग ने 2 ऐसे फोन नंबर जारी किए हैं जहां संपर्क करके आपके दरवाजे तक सरकारी रेट पर बालू पहुंचाया जाएगा।
और दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आम लोगों को उनकी मांग के हिसाब से बालू उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं इसको लेकर विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी बालू प्राप्त में परेशानी हो तो वह विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मोबाइल नंबर पर संपर्क कर बालू प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन नंबरों पर फोन करने के बाद आपके दरवाजे तक बालू पहुंच जाएगा। वहीं लोगों को बालू सुगमता से मिले, इसके लिए खनन निगम के माध्यम से भी बालू की आपूर्ति के विकल्प पर विचार हो रहा है। वहीं बालू मित्र पोर्टल की व्यवस्था भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी, जिससे बालू के अवैध खनन, बिक्री और काला बाजारी पर विराम लगाते हुए मांग के अनुरूप बालू उपलब्ध कराने में सफलता मिलेगी।